बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? विपक्ष के जातीय कार्ड के दांव के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वो हिंदुत्व कार्ड है जिसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सियासत में ये खलबली मचा रही है। ऐसा पहली बार नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हुए बदलाव के बाद सीएम योगी ने हर मौके पर हिंदुत्व और सनातन को राष्ट्रीय एकता की गारंटी बताया है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है। इससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था, और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खास तौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन ये एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे अयोध्या में रहे हों या आगरा में, चाहे बरसाना में हों या फिर मथुरा में, हर जगह हर भाषण में इन दिनों सनातन, हिंदुत्व, हिंदू और राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदू समाज के मजबूत होने की अपील उनके भाषण का हिस्सा है। बांग्लादेश में उपद्रव के बाद शेख हसीना वाजिद सरकार के पराभव और हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती की बढ़ती घटनाओं पर यूपी के मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखने की शुरुआत की थी और इसे अब हर दिन दोहरा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये बयान एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद विपक्ष के पीटीए कार्ड का जवाब हिंदुत्व कार्ड से देना है, जिसका मकसद मंडल के सियासत की धार को कमंडल से कुंद करना है। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। भले सीएम योगी आदित्यनाथ बात 1947 के पहले से शुरू कर रहे हों, लेकिन इसका एक छोर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में ही लगा, जहां विपक्ष का पीटीए कार्ड बीजेपी की रणनीति पर बीज साबित हुआ। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की नई तैयारी और आक्रामक रणनीति से विपक्षी दल सावधान दिख रहे हैं। बांटने की जो राजनीति है उसको काफी अप्लाई कर चुके हैं, पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं और उसका भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा। 240 पे आ गए। अभी तक उनको इस बात का होश नहीं आया है कि इसके नताइज क्या होंगे। तो विपक्ष को नहीं घेर रहे हैं, अब अपनी सरकार को घेर रहे हैं, और किसको घेर रहे हैं ये सब जानता है कि बीजेपी में आपका कंपटीशन कहाँ चल रहा है। कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की आप बात कैसे कर सकते हैं? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.